अब इस समय भाई उधर के पास में चलती चल के भाई के चला उतरेगा। भाई उधर हेलो दीदी भाई क्या तो बोलती है वहां तेरी माना हो इसमें बात क्या है? तुम डर रही है क्यों? डरने का कारण है भाई और भोजन कराने के लिए और तोरो दादी ने और सोन के फरियावा में सोन के फरियावा में खैया जहर डालकर खाना खिलाकर हमें चल मार दिया है। चलो आए भुया के गंगा के दीदी चलता ही देगा
हमारी प्राण का तो फिक्र मत करो, मैंने और राजा को देख लूंगा। सोना का थाली में नहीं खाना भाई। ठीक है बहन, तुमने हमसे बता दिया, मैं सोने का थाली में बहुत नहीं करूंगा। ना तो लौट के चल गया राजमहल में। क्या दीदी ऐसी बात तुमने बोल दी है? मैं लौट कर राजमहल नहीं जा सकता हूँ जब तक तुम्हें विदागरी करवा कर नहीं बोलेगा ना से ले जाएंगे, जब तक मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ। जाओ बहन जाओ। ठीक है भैया। धन का भूखा राजा, धन का भूखा राजा जो कुल परिवार नहीं पहचानता है, आज मैं देख लूंगा, देख लेगा पौड़ीगढ़ की राजाओं का कितना बाहों में बल है, कितना हमारे साथ रचना रचता है। जैसा वो करेगा वैसा पाएगा। पिताजी क्या बहन को भोजन में विष डालने के लिए कह दिए और बहन विष डालने के लिए तैयार हो चुकी है। अब रुदल को बुलाया जाए और भोजन की तैयारी की जाए। चला जाए। खुश रहो बहादुर। जाओ पहले उदय चंद को बुला कर लो। जीजाजी क्या इतना हमें प्रतिष्ठा के साथ मान सम्मान मिल रहा है। अच्छा, 2 मिनट में चाय मिलता है, 10 मिनट में नाश्ता मिलता है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे चंदा, किसी प्रकार कोई दिक्कत दिया है? देखो कि चाय नाश्ता चल ही रहे हैं, इधर पानी में दिक्कत होने वाली। पिताजी क्या नहीं बता, और खाना की तैयारी हो चुका है। मैं चाय पी ले रहा हूँ और चाय पीजिए, और चाय पीते समय कुछ बातें मेरे पिताजी रखेंगे। क्या भोजन का तैयारी हो गया है? अब हम लोग सब बाबू का भोजन करना है। इसमें सभी बाबू एक जगह बैठ कर भोजन नहीं करेगा, ठीक है? तो सभी देख जाएगा, एक जगह भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा, सुंदर बात है। एक
भैला तोड़ी जे गढ़वा में। आज समय तो बीत रहा है। आता दिन अभी तक नहीं बाबूजी हमारा तोड़ी जे गढ़वा में। कौन तक भी जगिया करा दीदी के दी हमारे। आज कौन तक भी जगिया करा दीदी के हमारे। अब तो क्या बता दे बाबू बहुत समय बीत गया। अब तो बिदागरी का हम लोग तैयारी कीजिए। बिदागी तो नहीं आएंगे। एक ही हमको भोजन बचत बन गया है, एक जगह भोजन करिए और उसके बाद जो है कि हम लोग विदा की तैयारी करेंगे। लेकिन एक बात कहना है। कौन सी बात कहना है? भोजन करके ही अब हम लोग बात तो यहाँ की चलाने वाला सुना दिया कि जिस समय भोजन पर बैठना बैठे तो हथियार का खुपी में टांग दे। गोली के कोई चलावा चलिए क्या आज प्रतिदिन भोजन करही अपन राज में
कोई लाज ले मोहल्ला में कभी ना जरा खाली जीजा देगा जीता यार यह देखो करता कभी ना जरा खाली जीजा देगा जीता यार अब कैसे रखिए लेकिन अपना शस्त्र को रखकर कभी नहीं किया हूँ आप देखो हथियार रखने के लिए नहीं चाहते जाना वाले उसको मकसद क्या है बेरार तुम्हें तो डरते हैं हाथ के हथियार रख दीजिए बैठिए बाबूजी रहने दो अरे रहने दो अच्छा रहने दो परवानी रहने दो रुबल अब तो खाना को समय हो चुका ये तो बहुत अच्छी बात अब है बहन खाना लेकर आने वाली होगी अब हाथ की हथियार रख देना चाहिए आज सुन ले भोजन मागी भैया जी आज सुन ले भोजन मागी भैया जी आज दीवान ये कल्याणी भैया अब तुम भोजन प्रस्तुति है तो तुम अब रंग महल जाओ हम सभी परिवार मिलकर भोजन करूंगा ठीक है भैया देर बेचर राजमंगली से कहते कहते रंग महल आ चुके हैं अब हाथ को हथियार रख दीजिए क्या मैंने एक काम करो चौबीसी से दरवाजा बंद कर दो इसलिए कि इनको देखने के लिए गांव के लोग आएंगे तो भोजन करने के समय शर्म आएंगे हाँ हाँ बंद करो ताकि भोजन करने में नहीं बाबूजी आने दीजिए हवा आने दीजिए बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है अच्छा लगता है लेकिन कोई आ जाएगा तो अवसर आइएगा
हथियार रखिए। क्या है, मैं हाथ को हथियार रख दूं? हाँ जीजा जी मैं नित दिन हाथ के हथियार अपने पास में ही रखते ओहो, तुमको मैं समझ गया कि आप क्या है और क्या नहीं है। चलिए, कहने का मतलब है समाधान नहीं समझे, सुनिए। और जदि नहीं देगा तू ये अपना तेगा को रख दीजिए ताकि भोजन करने का समय तेगा अशुद्ध होगा। इससे कितना को बच जाता है, कितना की कट जाता है। सत्य बात है, ठीक है। और जीजा की बात है, जीजा को बात मैं नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा? लेकिन एक सवाल है नमस्ते प्रणाम। अगर आप चाहते हैं बिहार विदेशी नाच चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।